हाँ तो निर्गुण निराकार जिसने सृष्टि की रचना की, तो सगुण साकार तो अवतारी पुरुष है, अवतार लिया सगुण साकार में। तो निर्गुण निराकार की ही पूजा क्यों नहीं हुई थी? सगुण साकार को परमात्मा ही बोलते हैं, सगुण साकार का पूजा करने वाला मेरा श्रेष्ठ है। और मैं तो निर्गुण निराकार ही है, परमात्मा है तो निर्गुण निराकार है। तो उसकी पूजा को ये अच्छा क्यों नहीं कहते हैं परमात्मा? नहीं करो, निर्गुण निराकार की पूजा कैसे करोगे? करो, आप करो, आपके पीछे पीछे हम भी करेंगे, बताओ, करो। अरे आप चालू करो अभी से ही, हम भी करते हैं आगे पीछे। निर्गुण निराकार की पूजा करो, पूजा करो। अरे निर्गुण निराकार की पूजा करो। ध्यान में किसका ध्यान करोगे बताओ? एक सेकंड, ध्यान करो, करो ध्यान करो, करो ध्यान करो। हाँ सीधा कैसे? सीधा और उल्टा बताओ। सीधा उल्टा तो ये तो आकार हो गया। हाँ कौन से ईश्वर का? कौन से ईश्वर का करोगे बताओ? कोई भी जो निर्गुण निराकार का उपासक है, मैं इसको वैसे नहीं कह रहा हूं, अदरवाइज नहीं ले, वो प्लीज खड़ा हो जाए और मुझे बताए वो किसका ध्यान करता है। आप पूछ नहीं रहे किसकी? निर्गुण निराकार की पूजा कैसे होगी? पूजा करने वाला तो साकार है। साकार तो जब ही अवतार हुआ तभी साकार हुआ वो परमात्मा, उससे पहले क्या? सुनो आप, बैठो। देखिए निर्गुण निराकार की पूजा आप सगुण साकार के माध्यम से नहीं कर सकते, है ना। शंकराचार्य जी भगवान ने एक श्लोक बोला है, आपको मिल जाएगा स्तोत्र रत्नावली में, कि प्रभु आपको मैं क्या आसन दूं? मैं आपको आसन कहां से दूं? क्योंकि आपका ही आसन पे तो सारा जगत विराजा हुआ है। मैं आपको कौन सा धूप दीप चढ़ाऊं? क्योंकि जितने भी धूप दीप है, फूल है, वो तो आपके ही हैं, है ना। आपको मैं क्या पवित्र करूं? आपके नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं सारे आप। यानी उन्होंने सारी पूजा के जितने ढंग है वो कह दिया कि निर्गुण निराकार की मैं कैसे पूजा करूं प्रभु, सब कुछ आप ही तो हैं। तो इसी कठिनाई को सरल करने के लिए एक सगुण साकार का रूप मान लिया गया। क्यों? क्योंकि मन जो है ना वो निर्गुण निराकार पर टिकता नहीं है। मन को हमेशा क्या चाहिए? आलंबन चाहिए। सूरदास जी महाराज ने कहा कि रूप रेख गुण जाति जुगत गुण निरालंब मन चक्रत धाव है। उन्होंने बताया निर्गुण निराकार की साधना कठिन क्यों है, तो सूरदास जी ने पद लिखा है इस पे, लिखा रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यानी उसका रूप है नहीं, कोई रेखा है नहीं, कैसा है, आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, कोई गुण है नहीं उसके, रूप रेख जाति है नहीं, पुरुष है स्त्री है, क्या है, तो निरालंब मन चक्रत, तो मन टिकता ही नहीं है भाई निर्गुण निराकार में। निर्गुण निराकार तत्व से समझने की चीज है। जैसे हम भगवान को समझना चाहें, कितने रूप हैं? अरे भाई अनंत रूप है, कैसे समझोगे? राम है, कृष्ण है, हजारों लाखों अवतार हैं, तो कैसे समझें? तो भैया सोने के कितने गहने कि महाराज हमारे दुकान है सोनार की, हम सब जानते हैं। अच्छा तू अफ्रीका में जो गहने बनते बेटा उनको भी जानता है क्या? नहीं, वो नहीं जानते। तो तू सगुण साकार रूप में नहीं जान पाएगा सोने के कितने गहने बने, लेकिन तू ये समझ ले कि जितने भी गहने बने हैं उन सब में सोना है। तू सोने को समझ ले, और ये तो पकड़ में आ गई बात। तो निर्गुण निराकार को सगुण पुष्ट करता है, सगुण साकार को निर्गुण पुष्ट करता है। हम बात में फालतू लट ले खड़े रहते हैं बिना मतलब। ये गीता है लट